Friends, how are you? Welcome back in my channel. Student, today I will explain the topic of coordinate geometry class 10th और इस टॉपिक में मैं सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए। डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। इसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं इस टॉपिक में आपको कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट फटाफट से अपना नोटबुक पेन निकाल लीजिए। जहां भी आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप फटाफट से उसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और उस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस आप करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रिक मैं आपको दूंगा बट प्रैक्टिस आप करेंगे। यकीन मानिए आप स्ट्रांग बन जाएंगे और उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कहीं पर कभी भी आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे और 100% आपका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है और स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें डिजिट नहीं है बल्कि T1 T2 राइट, ए है तो A T1 T2 यहां पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन आप अपना दूर कर लीजिए। बिल्कुल इसको बहुत ही इजी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड दिस पॉइंट A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 एंड A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2। तो स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दीजिए राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट को आप A सपोज कीजिए राइट और इस पॉइंट को आप B सपोज कीजिए। सो डिस्टेंस AB इक्वल्स टू रूट। सो स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला मार्क कर दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले नोट डाउन किया। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। ओके, चलिए स्क्वायर रूट x2 सो A T2 स्क्वायर माइनस x1 A T1 स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और ये जो 2 है वो तो 2 रहेगा ही। ध्यान देना स्टूडेंट यहां पे राइट। y2 तो y2 है आपके पास 2A T2 माइनस y1 है आपके पास 2A T1 होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर A कॉमन है, A यहां पर भी है, A यहां पर भी है, तो दोनों के पास है तो कॉमन ले लीजिए। लेकिन वो कितने पावर में से आ रहा है? 2 पावर में से आ रहा है। इसका मतलब कॉमन क्या आएगा? A स्क्वायर कॉमन आएगा आपके पास। तो आपने यहां पे कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो A स्क्वायर कॉमन आया। स्क्वायर क्यों आया? ये पावर की वजह से आया राइट। तो इनसाइड आपका रह गया T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। यहां भी स्टूडेंट देखिए 2A यहां पर भी है, 2A यहां पर भी है, तो फिर इसमें से कॉमन आ गया। लेकिन कितनी पावर में से आ रहा है? वो 2 पावर में से आ रहा है। तो 2 पावर में से आ रहा है तो 2 की जगह तो हो जाएगा 4 स्क्वायर की वजह से और ये हो जाएगा A स्क्वायर, यानी 4A स्क्वायर कॉमन हो गया आपका। तो कॉमन आपने लिया 4A स्क्वायर, तो यहां पे हो गया स्टूडेंट T2 माइनस T1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए अब देखिए A स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, तो A स्क्वायर इस पूरे में से कॉमन आ गया। तो A स्क्वायर इस पूरे में से कॉमन ले लीजिए। तो आपने A स्क्वायर इस पूरे में से कॉमन लिया, लेकिन बाहर वो A ही आएगा राइट। क्यों आएगा A? वो A इसलिए आएगा कि ये रूट के अंदर A स्क्वायर है, लेकिन रूट के बाहर तो A ही आएगा, इसलिए A आया राइट। तो यहां पे आपके पास रहेगा स्टूडेंट T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर
और होल स्क्वायर, यहां पे हो गया फॉर T2 माइनस T1 स्क्वायर। करेक्ट। चलिए अब इसके आगे आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए यहां पे आप आइडेंटिटी यूज कर दीजिए। तो यहां पे कौन सी वाली आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, यहां पे आइडेंटिटी यूज कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस यहां पे यूज करेगा। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके पास a रूट, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 एंड T2 प्लस T1 और इस पे भी पावर 2, इस पे भी पावर। ये आइडेंटिटी यूज करनी ना भाई। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, और दोनों पे पावर कितनी आ गई, 2 पावर आ गई। इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, प्लस 4 और T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, अब देखिए फिर कुछ कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लीजिए। तो कॉमन आ रहा है इसमें T2 माइनस T1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर ले लीजिए। तो बाहर आएगा तो ये रह जाएगा T2 माइनस T1, पावर नहीं आएगी, रूट के बाहर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी वहां से, तो पावर वहां से रिमूव हो गई। तो रिमेन पार्ट आया आपका T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन की आप मिनिमम 2 टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, तो और इसी टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, इन विच रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन विच रेशियो यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करेगी, वो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। इन विच रेशियो, और एक्सिस कौन सी स्टूडेंट, एक्स एक्सिस। स्टूडेंट यदि आप डायग्राम से इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि ये पॉइंट है आपके ए बी, तो सपोज कीजिए ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, कोऑर्डिनेट हो गए 3, -5 एंड बी हो गया आपका -4, 7, राइट। अब इन विच रेशियो डज द एक्स एक्सिस, अब सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है और एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कट हो रहा है, तो आपको पता है कि यदि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कट हो रहा है तो यहां के कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। तो एक्स एक्सिस यदि उसको काटेगी तो एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। देखिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, अब यहां पर ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट है आपका, तो इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। यानी कि x एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट होता है बट y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इसी तरह y वाले पर y का कोऑर्डिनेट होता है बट x का 0 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट होगा बट y 0 होगा, y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट होगा बट x 0 होगा। यानी यदि इस पर होता तो यहां आपका कोऑर्डिनेट होता 0, 1। ओके स्टूडेंट। चलिए अब स्टूडेंट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो रेशियो वाला क्वेश्चन होता है, तो जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो आप रेशियो को जो सपोज करो तो रेशियो को हमेशा k रेशियो 1 सपोज करना। आपको बताऊंगा कि k रेशियो 1 आप क्यों सपोज करेंगे, बट k रेशियो 1 ही आप सपोज करना, इससे आपको हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। आप mn वाला रेशियो नहीं लेना, ठीक है, k रेशियो 1 से करना। देखिए अब स्टूडेंट इसमें ये सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन हो गया,
सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, नोट करना अपनी नोटबुक में, कोऑर्डिनेट कौन सा जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट आपका जीरो है। तो आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, सेक्शन फॉर्मूला फॉर वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस नहीं, कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट इसमें लगाइए वाई कोऑर्डिनेट के लिए, राइट। देखिए, तो सेक्शन फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और ये होता है आपका y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। x का मैंने नहीं लिखा, राइट। अच्छा, अब देखिए इसमें ये पार्ट आपका m माना जाता है और ये पार्ट आपका n माना जाता है, जो कि k रेशियो 1 है। अब देखिए my2 यानी कि k के साथ y2, करेक्ट। तो k से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो 7k प्लस n के साथ y1, ये n है और ये आपका y1 है। शुरू का तो x होता है, सेकंड का y होता है, तो 1 इंटू माइनस 5, सो 1 इंटू माइनस 5 अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1, और इक्वल्स टू y, तो y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट 7k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा ना भाई। अब देखिए, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी क्वेश्चन आप क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें, अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जब इसके नीचे आप 1 ले लीजिए, इसको आप 1 से इंटू करेंगे तो आपके पास आएगा 7k माइनस 5, और जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि यहां पे आप y के कोऑर्डिनेट के लिए इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी x के लिए क्वेश्चन आए तो y के लिए सॉल्व कीजिएगा, राइट। उससे आपको बेनिफिट ये हुआ कि जब आपने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपका पार्ट है क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, फटाफट आपको सॉल्व हो जाएगा। सो 7k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, so therefore 7k equals to 5, so k equals to 5 upon 7, means 5 ratio 7, right। और k के नीचे 1, यानी कि k रेशियो 1 है वो आपका 5 रेशियो 7 हो गया, यानी कि ये x एक्सिस जिसको 5 और 7 के रेशियो में कट करेगी। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो स्टूडेंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं कोई डिजिट नहीं है, क्वेश्चन एक तरह से ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 2a, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड is 2a, find the coordinate of its vertices, यानी कि आपको उस ट्राइंगल के क्या फाइंड आउट करने हैं, वर्टिसेस आपको उसके फाइंड आउट करने हैं। चलिए, तो स्टूडेंट आपको करना यह है इसमें कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, करेक्ट। चलिए, यहां पे आप के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, ऑरिजिन है भाई, करेक्ट। एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, करेक्ट। चलिए, ये डिस्टेंस ले लेते हैं 2a, बिकॉज साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 2a, तो ये पूरी डिस्टेंस हो गई आपके पास 2a, करेक्ट। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 2a, यानी x पे तो 2a हो गया, राइट, और y क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया आपका, करेक्ट।
तो ये x ये पूरी लेंथ तो 2a हो गई और y यहाँ पे 0 हो गया। अच्छा, अब आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लीजिए। तो O A and B is an equilateral triangle. Okay, so OAB is an equilateral triangle. One vertex is origin 0 0. ये लेंथ हो गई आपकी 2a, तो B के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 2a, 0, राइट। अब आपको A का कोऑर्डिनेट और फाइंड आउट करना है, राइट। तो A का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये ऐसा कीजिए कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, रफली परपेंडिकुलर है, राइट। अब परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस है पूरी 2a, तो ये पार्ट हो गया आपका A और ये पार्ट भी हो गया आपका A। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो उसकी मीडियन भी होती है, और मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। सो ये पार्ट A और वो पार्ट भी A हो गया आपका। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 2a है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये भी आपकी 2a है। यहाँ पे OAB, यहाँ पे C मार्क कर लीजिए। अब स्टूडेंट आपको ट्राइंगल लेना है OAC, और पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करनी है। ट्राइंगल OAC एंड यूज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 2a, बेस इक्वल्स टू a एंड फाइंड द परपेंडिकुलर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्राइंगल OAC, so right angle triangle, so hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, correct? So hypotenuse equals to 2a whole square, perpendicular not given, so suppose x, perpendicular means AC not given, so suppose x, base equals to a, so 4a square इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ट्रांसपोज कीजिए। सो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो 3a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रिमूव करोगे तो क्या करोगे, सेकंड साइड स्क्वायर रूट यूज करोगे, तो चलिए स्क्वायर रूट यूज कीजिए। सो स्क्वायर रूट, so 3a square equals to x, so therefore a root 3 equals to x, means ये जो लेंथ है आपकी ये हो गई a root 3। तो यानी कि a की जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, तो देखिए a कोऑर्डिनेट पे ये जो पार्ट है ये तो y का पार्ट हो गया, राइट। ये जो पार्ट है ये तो y का पार्ट हो गया, y का पार्ट कितना है a root 3, और ये पार्ट क्या है a जो x का पार्ट है, तो यहां के कोऑर्डिनेट हो गए आपके a, a रूट 3। ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये y को रिप्रेजेंट करेगा। तो x का मतलब ये पार्ट, वो तो a कोऑर्डिनेट हो गया आपका, राइट, x वाला तो, और y वाला ये हाइट हो गई आपकी a रूट 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल्स आर 0 0, a root 3 and 2a, 0। क्लियर क्वेश्चन। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से रिलेटेड, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी टिग्नोमेट्री आ गई। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, सोच रहे होंगे, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट है और ये Q के कोऑर्डिनेट है, प्रूव दैट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। O क्या है यहाँ पे, O इज द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। चलिए तो स्टूडेंट देखिए OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर मीन्स OP स्क्वायर, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि OP स्क्वायर क्या होता है। OP स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस हो गई, O से लेके P तक की डिस्टेंस हो गई, ऐसे हो गया भाई, ये O हो गया, और सपोज कीजिए यहां पर P है तो ये हो गया OP,
ओ से लेके पी, ओपी हो गया आपका, करेक्ट, यानी कि ओपी, ये ओपी हो गई आपकी। अब ओपी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए पहले, तो रूट, अब ओ तो है आपका 0 0 और पी आपका गिवन है a cos थीटा एंड b sin थीटा। स्टूडेंट आपको बेसिक से बता रहा हूं मैं ये, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए बेसिक से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो जब अपन ओपी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये लग जाता है रूट। ये है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहां पर x2 तो है, लेकिन x1 क्या है, 0, यानी कि इसमें से 0 को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, ये ही रह जाएगा, यानी कि a cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। भाई इसमें से 0 को माइनस करेंगे तो यही रहेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया, और cos का cos स्क्वायर हो गया। क्लियर है ना? प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से a, राइट, चलिए, अब यहां पर ये ओपी स्क्वायर है स्टूडेंट, तो ओपी स्क्वायर की वजह से ये रूट क्या हो जाएगा, यहां से कट हो जाएगा। स्क्वायर है ना, तो यहां पे ओपी होता तो रूट होता, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन यहां स्क्वायर है तो रूट यहां पे कट हो गया, यानी कि आपके पास ये पार्ट रहेगा, इसको यानी कि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया स्टूडेंट आपका ओपी स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है ओक्यू स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, ओक्यू स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ओक्यू स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, तो ओ तो आपका ओरिजिन हो गया और क्यू है आपके पास, राइट। अच्छा, क्यू ए साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो ओक्यू स्क्वायर निकालिए, तो इसमें से 0 को माइनस कीजिए तो ये हो गया माइनस का a साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, लास्ट 2 लाइंस, बस क्वेश्चन कंप्लीट। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, ये आपका ओपी स्क्वायर है, तो ऐड कीजिए, सो 1 प्लस 2 यानी ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो आपके पास रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई, राइट। चलिए, अब यहां पे इसके साथ इसको ऐड कीजिए, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे आपने प्लस का बी स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट, तिगनों में आपने एक आइडेंटिटी लर्न की होगी, कॉमन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, करेक्ट। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिलकर तो क्या हो गया स्टूडेंट 1, और ये मिलकर भी क्या बन गया 1। तो आपके पास यहाँ पे a स्क्वायर को 1 से इंटू किया तो क्या रह गया आपके पास a स्क्वायर, और b स्क्वायर को 1 से किया तो आपके पास क्या हो गया b स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। आगे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट,
ज्यादातर स्टूडेंट को क्या टिग्नोमेट्री से पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। स्टूडेंट यदि आपको टिग्नोमेट्री से डर लगता है, मेरा टिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जितना भी डर है वो पूरा आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल श्योर। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो हैं वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आते रहे और आपका सिलेबस है वो स्मूथली कंप्लीट होता रहे और अच्छी तरह से कंप्लीट होता रहे, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। तो इसी के साथ बाय फ्रेंड्स।